नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं के गीत गणित विषय में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा नया चैप्टर चल रहा है तीसरा बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें प्रश्न संग्रह 3.1 भाग 2 इसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 9 तक के प्रश्नों को आज मैं आपको हल करके बताऊंगा और उसे आप ध्यान से देखिए और इस पर जो आधारित गृह कार्य आपको दिए हैं उसे आपको अच्छी तरह से पूरा भी करना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है स्पष्ट करो कि निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है या नहीं। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ये आपका मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले में देख रहे हैं पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर पहले का पहला दिया है y प्लस 1/y। अभी बहुपद है या नहीं इसे हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर हम इसे लिखें इस रूप में, इस घात को ऋणात्मक घात के रूप में लिख रहे हैं y-1, यानी y की घात यहाँ 1 है, यहाँ पे ऋण 1 है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें जितने चर y हैं, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो प्रत्येक पद के चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या होना ही चाहिए। यानी किसी भी पद में चर की घात ऋणात्मक है या पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y प्लस 1/y बहुपद नहीं है। आप ऐसे सीधे सीधे उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। फिर दूसरा दिया है आपको, दूसरा प्रश्न है आपका 2 - 5 करनी में x। अब प्यारे बच्चों, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 - 5 x की घात 1/2। करनी में x का मतलब होता है घाते 1/2। तो क्या 1/2 जो घात है वह पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। यहाँ लिखेंगे, उत्तर सीधा सीधा लिखोगे कि x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए व्यंजक यहां पर दिया है 2 - 5x घाते 1/2 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे बच्चों। यहां पर देख रहे हैं तीसरा, इसमें चर x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 0 है। तो इसलिए दिया गया जो व्यंजक है वो क्या है? बहुपद है। यहाँ लिख देंगे तीसरे के लिए x² प्लस 7x दिया है आपको प्लस 9। यहाँ इसको उत्तर में लिखोगे कि x की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। जहां भी आप देख रहे हो प्रत्येक पद में, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 0 है। यहाँ x की घात 0 बेटा छिपा हुआ है, तो यहाँ x की घात 0 है, लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमारी शर्त क्या है कि घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए व्यंजक x² प्लस 7x प्लस 9 यह बहुपद है, बहुपद है। इस प्रकार से बच्चों इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m घाते 3 का गुणांक हमको बताना है। इसका गुणांक बताना है बच्चों m घाते 3 का, और यह भी बहुत आसान है आपके लिए। m घाते 3 हो, m घाते 2 हो, तो उसका हमें गुणांक बताना है। जो भी आपको पूछा जाए, घाते 2 का पूछा जाए, घाते 3 का पूछा जाए, तो आप आसानी से बता सकते हो।
यहां देखो, यहां पर लिखा है तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब पहला लेते हैं पहले, यहां m घाते 3, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे भाई? m घाते 3 का गुणांक कितना है? 1 है। देखिए यहाँ छिपा हुआ है, क्या लिखेंगे? m घाते 3 का गुणांक लिखना है, गुणांक 1 है समझ में। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया है केवल m घाते 3 का हमको लिखना है, ध्यान रखना, -3/2 m माइनस करनी में 3 m घाते 3। उत्तर में क्या लिखोगे? हमें पूछा गया है m घाते 3 का गुणांक लिखो, तो लिखेंगे m घाते 3 का गुणांक माइनस करनी में 3 है। तो इस प्रकार से बाकी के भी प्रश्न आप कर सकते हो। ये तीसरा वाला, पहला मैंने कर दिया आपको, दूसरा कर दिया, तीसरा आपको मैंने घर काम में दिया बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चर x का उपयोग करके प्रत्येक के लिए एक बहुपद लिखना है। प्रत्येक के लिए क्या लिखना है? बहुपद लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए, घात 7 वाला एक पदी, मतलब हमें ऐसा बहुपद लिखना है जो एक पदी रहे और उसकी घात कितनी रहे? 7 रहे। तो बहुत आसान है, उसको आप लिख सकते हो। पहला घात 7 वाला एक पदी। अब ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है बेटा, मुक्तोत्तरी समझते हैं। इसमें आप इसके उत्तर ढेर सारे होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं 3x घाते 7, 15x घाते 7, कोई कहा -4x घाते 7, x घाते 7 होना चाहिए। किसी ने केवल कहा दिया x घाते 7, वो भी सही है। m घाते 7 वो भी सही है। 3m घाते 7 वो भी सही है। घात 7 होना चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं 14x घाते 7, वहां पे घात 7 होना चाहिए। और भी लिख लिया 4p x घाते 7, p घाते 7। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चर किसका प्रयोग किया है? x का। आप p का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको अक्षर दिया गया है। तो हम किसका प्रयोग करना है? आपको x का ही करना है, 4x घाते 7। अगर चर नहीं दिया हुआ है तो कोई भी आप चर लिखोगे चलेगा, x, y, m, n, p, q, r, कोई भी चर का उपयोग आप कर सकते हो। इस प्रकार से घात 35 वाला द्विपद, घात 35 वाला द्विपद यहाँ लिखोगे, घात 35 वाला द्विपद। ये भी बहुत आसान है आपके लिए, 2 पद होना चाहिए, यानी 3x घाते 35 प्लस 7 लिख दिए। 2 पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? 2 पद केवल। तो 3x घाते 35 और प्लस 7, या फिर दूसरा दे सकते हैं x घाते 35 -2, चलेगा। उसमें 2 पद होना जरूरी है और घात 35 होना जरूरी है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि आपको तीसरा क्वेश्चन घात 8 वाला त्रिपद, घात 8 वाला त्रिपद। अब आपको समझ गया होगा, उसमें 3 पद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए? 8। घात 8 वाला त्रिपद। तो यहां लिखे x घाते 8 प्लस x घाते 7 प्लस 2, या फिर ले लिए x घाते 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5, मतलब 3 पद होना चाहिए। और हम घात किसे कहते हैं? जो दिए गए पद में चर की सबसे बड़ी घात होती है। अगर एक चर वाला बहुपद है तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ घात 8 नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखो। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है? घात लिखना है। इसकी जानकारी हम इसके पहले आपको समझाए हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप घात लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? करनी में 5। अब करनी में जो 5 है इसका घात क्या है? सोचो। करनी में 5, कल इस पर हम थोड़ा सा चर्चा किए थे। करनी में 5
की घात क्या है? शून्य। जैसे 5 मैंने कह दिया 5, ये अचर बहुपद है। 5, 7, ऋण 3, 6, 2, तो ये सब अचर बहुपद है। इनकी घात सदैव क्या होती है? शून्य होती है। घात शून्य, पहला वाला सवाल आपका। उसी प्रकार से इसमें दिया है दूसरा वाला, x घाते शून्य की घात कितना है? शून्य, या दिया है शून्य। उसके बाद तीसरा दिया है, यहाँ सीधे आप देख सकते हो घात कितना है? 2। यहाँ पर घात कितना है? देखिए बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, मतलब चर का सबसे बड़ा जो घात होता है। तो यहाँ पर चर यम है, उसका सबसे बड़ा घात 10 है, तो इस बहुपद की घात क्या है? 10। फिर यहाँ पर बहुपद की घात क्या बच्चों? 1, p घाते 1। मैं आपको बता दे रहा हूँ, करते जाएंगे आप। 7y माइनस y घाते 3 प्लस y घाते 5, सबसे बड़ी घात क्या है? y घाते 5, तो y घाते 5 आपका उत्तर होगा। उसी तरह से आप लिखोगे। और सातवां है x y z प्लस x y माइनस z, ये आपको मैं करके दे दे रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन है आपका x y z प्लस x y माइनस z, क्या है बच्चों? इसकी घात कितना है? ऐसा लिखेंगे, दिया गया बहुपद उसका घात बराबर। अब इसको एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ घाते 1, यहाँ घाते 1, यहाँ घाते 1, कितना हुआ? घाते 3, 1 1 1, तीनों के जोड़ घात कितना होगा? 3। यहाँ घाते 1 घाते घात 2 होगा, और यहाँ घात 1, तो सबसे बड़ी घात कहाँ होगी? इसको जोड़ेंगे 1 2 3, यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और यहाँ पे घात 1 ही है, यानी इस बहुपद की घात क्या होगी? घात 3। ठीक है, या घाते 1 छिपा रहता है बच्चों, इसको हम लिखते नहीं। घातांक और गुणांक एक है जो छिपा रहता है, सदैव ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बहुपदों को रेखीय, वर्गीय तथा घन बहुपद में वर्गीकरण करो। इस बहुपद को रेखीय और वर्गीय और घन बहुपद के रूप में करना है, इसको भी अभी लिख सकते हैं हम। यहाँ पांचवा है। अब 3 चीज में वर्गीकरण आपको करना है। इसमें रेखीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी चर की महत्तम घात 1 होती है। वर्गीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात कितनी है? 2 होता है, वर्गीय बहुपद करते हैं उसे। और घन बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात 3 होती है, तो उसको क्या कहते हैं? घन बहुपद। इसी में आपको वर्गीकरण करना है, इस परिभाषा को ध्यान में रखना है। एक क्या हुआ? महत्तम घात कितना? 2 है। किसमें आएगा बच्चों? वर्गीय बहुपद। आप लिखोगे पहला वाला 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो गया? वर्गीय बहुपद। फिर दूसरा है 5p, इसमें चर की घात कितनी बेटा? 1 है, तो क्या होगा? रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में लिखेंगे दूसरा वाला 5p, आपको लिखना है 5p, ये क्या हुआ? रेखीय बहुपद। तीसरा वाला क्या है? करनी में 2 दिया है, करनी में 2y, यहाँ पर y की महत्तम घात कितनी? 1 है, यह भी रेखीय बहुपद होगा। तीसरा हुआ आपका करनी में 2y माइनस 1/2। फिर चौथा क्या है? देखिए यहाँ पर यम की महत्तम घात कितनी है? 2 है, तो क्या होगा? घन बहुपद कहिए, या यहाँ पर इसको आप घन बहुपद कहिए। घाते 3 इसका है, तो इसको आप लिख सकते हैं। चौथे को यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखिए यहाँ, अभी आप लिखेंगे, आपको घर काम में दे रहा हूँ। पांचवा है, यहाँ घाते कितना है? 2, तो क्या होगा? वर्गीय बहुपद। छठा है घाते 3, तो क्या होगा? घन बहुपद। तो इस प्रकार से चौथा और पांचवा और छठा मैं आपको घर काम में दिया। छठा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखो। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। ये भी बहुत आसान है। मानक रूप लिखने के मैंने आपको क्या बताया था? कैसे लिखना है? दिए गए बहुपद को उसके घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख दें, तो दिए गए बहुपद का क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। तो आप आरोही या अवरोही क्रम दोनों लिख सकते हो। यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है आपका, छठे का पहला, इसका मानक रूप, पहला जो क्वेश्चन दिया है उसका मैं मानक रूप लिख रहा हूँ। अब यहाँ हम खाते 3 है। मानक रूप लिखने के लिए सबसे बड़ी घात,
फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, अंत में सबसे छोटी घात लिखते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है, सबसे पहले छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर अंत में सबसे बड़ी घात, यानी घातों के अवरोही क्रम या घातों के आरोही क्रम में मानक रूप में लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले घातों के अवरोही क्रम में लिख के आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ देखो m घाते 3, फिर उसके बाद क्या है, अब m घाते 2 आना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए प्लस 0 m घाते 2 लिखा मैंने। फिर m घाते 1 चाहिए, देखिए यहाँ पर है तो प्लस 5m। अब m उसके बाद घाते 0 चाहिए, यहाँ पर घात 1 है, अब क्या आना चाहिए, घात 0 आना चाहिए। तो कोई भी अचर बहुपद हो 3, 5, 8, 13, 17, उसकी घात सदैव क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ध्यान में रखो इसको, यहाँ सीधे सीधे, और घात 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब यहाँ लिखे यह अचर बहुपद है 3 और उसकी घात 0। तो ये क्या हुआ, घातों का अवरोही क्रम। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, अवरोही क्रम, ब्रैकेट में आप यहाँ लिख दो अवरोही क्रम। और फिर क्या होगा, और भी लिख सकते हैं हम, कैसे, अब पहले 3 लिखे, इसी को उल्टा आप लिख दीजिए, घाते 0, फिर घाते 1, घाते 1 लिखा आपने, फिर घाते 2, 0 m घाते 2, फिर घाते 3 प्लस m घाते 3। ये क्या हुआ, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम होता है, और अवरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, घटता क्रम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो छठे का पहला मैंने बताया, सेम ठीक ऐसे ही आपको दूसरा करना है और तीसरा करना है। ये दूसरा और तीसरा आपको घर काम में बच्चों। सातवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुपदों को उनके गुणांक रूप में लिखो। निम्नलिखित बहुपदों को उनके गुणांक रूप में लिखो। अब दिए गए बहुपद को गुणांक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, दिए गए बहुपद को घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब मानक रूप में घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं, और उसके बाद उसके गुणांक को कामा के द्वारा अलग करते हुए छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आपका है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपका पहला, x घाते 3 माइनस 2, तो निम्नलिखित बहुपदों को उनके गुणांक रूप में लिखो। अब इसका गुणांक रूप देखो, यहाँ पर है गुणांक रूप, ठीक है। अब देखो इसको घातों के अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों, घाते 3 माइनस प्लस 0 x घाते 2 प्लस 0 डॉट x, डॉट का मतलब बुरे का निशान, और अंत में क्या है, हम घाते 0 लिखते हैं। यहाँ अंत में जो संख्या उसको संख्या लिखते हैं, घाते 3, घाते 2, घाते 1 और यहाँ घाते 0। अब इसका ये गुणांक रूप में लिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको किस रूप में लिखना पड़ेगा, मानक रूप में। ये आपका है मानक रूप, मैंने इसका लिखा मानक रूप। मानक रूप में लिखा। अब इसका मैं गुणांक रूप लिखा, क्योंकि आपका सवाल पहले मानक रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर गुणांक कितना है 0, फिर यहाँ गुणांक कितना है 0, फिर यहाँ गुणांक कितना है -2। तो इस प्रकार से इसका गुणांक स्वरूप हुआ। एक सवाल मैंने बताया, एक दूसरा भी आपको बता देता हूँ। दूसरा लीजिए, तीसरा करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 2m घाते 4 माइनस 3m स्क्वायर, फिर यहाँ दिया है +7। तो पहले बच्चों इसको आप मानक रूप में लिखेंगे। पहले इसका मानक रूप क्या है, इसे किसी भी बहुपद को उसका गुणांक रूप लिखने के लिए बहुपद का मानक घातों के अवरोही क्रम में मानक रूप में होना आवश्यक है। और मानक रूप में हम इसे लिख रहे हैं, सबसे बड़ी घात 2m घाते 4, फिर उससे छोटी घात 3 आएगा, नहीं है तो 0m घाते 3, फिर उससे छोटी घात -3m स्क्वायर, फिर उससे छोटी घात घाते 1 होगी लेकिन है नहीं तो +0m, और लास्ट में संख्या। अब यहाँ लिखेंगे गुणांक रूप। अब यहाँ पे गुणांक रूप क्या है, छोटे कोष्ठक में 2 गुणांक, फिर कामा, फिर 0, फिर कामा, फिर -3, फिर कामा 0, और फिर लास्ट में जो संख्या है वो संख्या लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको गुणांक रूप दिया, यानी मैंने आपको पहला सवाल और तीसरा हल करके दिखाया, दूसरा और चौथा आपके लिए घर काम में। अब ये 8वां क्वेश्चन अंतिम लास्ट है। इसको क्या करना है, बहुपदों के निम्नलिखित गुणांक रूपों को चर x का प्रयोग करके, चर x का उपयोग करके घातांक रूप में लिखना है। तो इसका घातांक रूप में लिखना है, किस चर का उपयोग करना है,
x के साथ, उसको विशेष ध्यान रखना। तो पहला सवाल है आपका, इसमें दिया है 1, 2 और 13, किस रूप में दिया है? गुणांक रूप में दिया है बच्चों। अब इसे लिखना है घातांक रूप में, तो घातांक रूप यहाँ लिख रहे हैं, घातांक रूप। अब इसमें जरा ध्यान देने योग्य बात है, इसमें कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे महत्तम घात कितनी होगी? 2। अगर 4 पद होते तो महत्तम घात 3, 5 पद होते तो महत्तम घात 4। यानी गुणांक में जितने पद होंगे, जितने गुणांक होंगे, गुणांक की जितनी संख्या होगी, यहाँ गुणांक की संख्या है 3, तो घात यानी घातांक स्वरूप में जब उसे लिखेंगे तो जो बहुपद की घात होगी वो 2 होगा। अगर यहाँ गुणांकों की कुल संख्या समझो 10 है, तो जो बहुपद की घात होती है कितना होता है? 9 होगा। तो अब यहाँ हम लिख रहे हैं 1x², घाते 3 पद है ना, तो महत्तम घात कितनी हुई? 2। 1x² मतलब x² प्लस 2x और प्लस 30। बच्चों इस तरह से हम लिखेंगे इसको। फिर और क्या दिया है हमें? दूसरा वाला, इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है। क्या होगा? 6x² प्लस 8x प्लस 3, 5x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये दूसरा और तीसरा मैं आपको घर काम में दे रहा हूँ। और ठीक इसी प्रकार से आपके प्रश्न संग्रह 3.1 में क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पे एक कृति है बच्चों, और उस कृति में हमको क्या करना है? बहुपद यानी पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी है, इसे पता करना है। घातांक के आधार पर वो बहुपद किस प्रकार का है? रेखीय बहुपद है, वर्गीय बहुपद है या घन बहुपद है। इन 6 चीजों को आपको ध्यान में रख करके जो कृति दी गई है उसमें से आपके बहुपदों को अलग करना है कि यह बहुपद रेखीय बहुपद है, यह बहुपद वर्गीय, घाते 2 है तो वर्गीय बहुपद, घाते 3 है तो घन बहुपद। अगर एक बहुपद है, एक ही पद है उसमें, तो एक पदी, और दो पद है तो द्विपद, और 3 पद है तो त्रिपदी या त्रिपद। तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन भी आपको घर काम में बच्चों इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आपका 3.1 एक्सरसाइज पूरा हुआ। इसे आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जो भी यहाँ जानकारी दी गई है आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। कोई भी समस्या है तो आप मुझे शुक्रवार तक पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न संग्रह 3.2 में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।